हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम चेक करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स, ठीक है, थ्रू टैरो, ठीक है, टैरो कार्ड्स। तो ये एक कलेक्टिव टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, ठीक है। ये आप कभी भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, ये आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। ये पर्सनलाइज रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। तो पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए सारी डिस्क्रिप्शन में आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज की क्या होने वाली। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज क्या होने वाली। प्लीज़ डिवाइन गाइड, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जय श्री राम। ओके, तो द हायरोफेंट, ठीक है, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, टेम्परेंस इन रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपके साथ ना ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं और आपके साथ एक फैमिली लाइफ देखते हैं, ठीक है, और एक फैमिली लाइफ देखते हैं, ठीक है। लेकिन ना ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये ना आपके साथ थोड़े बहुत ना क्या बोलना चाहिए कि ये पता नहीं लगने देते हैं आपको कि एक्चुअली में ये क्या फील करते हैं, ठीक है। इस हिसाब से ये क्या करते हैं ना, आपको अपनी बातों में फंसा के, अपने दिमाग की चीज़ों को फंसा के, ठीक है, आपको कुछ ऐसा दर्शाते हैं कि ये आपसे प्रेम नहीं करते हैं, ठीक है। दिखाते वो यही हैं। कहीं अगर मेरा कोई भी चीज़ ना सामने आ गया तो वो एक जो शील्डिंग होती है ना, एक इंसान जो होता है शील्डिंग बना के रखता है, ठीक है। तो वो शील्ड उनको लग रहा है कि उनका शील्ड अगर हट गया, ठीक है, तो उनका क्या होगा, उनको फिर प्रॉब्लम होगी। उनकी ये शील्डिंग अगर हट गई, ठीक है, तो आप उनको कमज़ोर दिखोगे, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इनकी खुद की कोई ऐसी बात है, ठीक है, ये इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिससे ये ना बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। हो सकता है ये आपकी रिलेशनशिप कोई ऐसी आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपसे ना बहुत अटैच्ड रखती है। बहुत अनहेल्दी पैटर्न दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत अनहेल्दी पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ ना एक ओवर इंटेलिजेंस। देखिए क्या है कि ये कार्ड जब आया और ये टेम्परेंस का अपोजिट कार्ड आया, इसका मतलब ये है कि ये ना उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे, बहुत अनहेल्दी पैटर्न। मतलब कहते हैं ना कि ओवर इंडल्ज होना, मतलब ओवर ऑब्सेशन जिसको कहते हैं। इसके कारण ना वो अपने काम पे ना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो पूरे टाइम ना आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो नंबर्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं वो है 4, 5, 7 और 10, ठीक है, और 15। ब्रिंग इट टू सिंगल डिजिट ऑल्सो, ठीक है, वो भी आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। कहते हैं ना कि हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। तो इनका प्यार जो है ना इतना ओवर हो गया है कि ये ना सेल्फ हीलिंग जोन में चले गए हैं। इनको इनको लगता है कि ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। इतना किसी को हद से ज़्यादा नहीं चाहना चाहिए, उनके दिमाग में आ रहा है, ठीक है। इसलिए मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा हो सकता है कि आपसे वो दूर भी भाग सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो आपसे थोड़ा बहुत दूर भाग रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, उनको ऐसा लग रहा है। और उनको लगता है कि पता नहीं मैं इसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं, ठीक है। उनके माइंड में ये आ रहा है। जो साइंस आपसे रेजोनेट कर सकते हैं वो है जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसेस, टॉरस, ठीक है। वैसे ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, ठीक है। और क्या रहा है, कैप्रिकॉर्न भी है, फिर है सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो सेजिटेरियस, ठीक है। स्कॉर्पियो सेजिटेरियस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, आप दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये ना ये दोनों चीज़ों में ना फंसे हुए हैं। दोनों चीज़ों में मतलब जैसे कि आपके पार्टनर जो हैं
देखिए इनकी फैमिली या फिर इनके फ्रेंड्स जो कहते हैं और जो ये एक्चुअली में फ़ील करते हैं, ये उसमें ना रेजोनेंस नहीं बना पाते हैं। एक कहते हैं ना कि बीच की चीज़ जो है वो बना नहीं पाते हैं, ठीक है? कि एक्चुअली में सच क्या है? वो अपने फ्रेंड्स को देखते हैं या फैमिली को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये इंसान, ये तो कह रहे हैं कि कल्चर के हिसाब से चलो, ऐसा चलो, हमारे हिसाब से ही शादी करो। लेकिन जब मैं इस इंसान से मिलता हूँ या मिलती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति तो ऐसा है कि मतलब यही है सब कुछ। मतलब उनको ना एक आपसे ना आप एक एडिक्शन हो उनके लिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बस एडिक्शन हो उनके लिए। वो सोचते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ ये? और कहीं न कहीं ये अपने आप को हील कर रहे हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं ये आपसे ऐसा कहते होंगे कि तुमसे इतना एडिक्शन हो गया है ना, कि मतलब कई बार ना वो आपको इग्नोर भी करते होंगे सिर्फ़ इसलिए कि वो सेल्फ हीलिंग करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं इसमें ओवर इंडल्ज हो रहा हूँ। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इसके अलावा ना कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। कुछ आप ना उनके लिए एक एसेट से कम नहीं हो। एसेट से कम नहीं हो, एक धरोहर से कम नहीं हो। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपसे जब वो बात करते हैं ना, तो वो ना बहुत वैसा महसूस करते हैं, क्या बोलना चाहिए, कि मैं बहुत ज़्यादा ना मतलब अपने आप को खो देता हूँ, ठीक है? खुद को खो देता हूँ। तो वो ये ना कई कई बार जब उस चीज़ से उस मोड़ से वापस आते हैं तो उनको लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, मतलब ऐसा भी ठीक नहीं है, इतना भी अटैचमेंट अच्छी बात नहीं है। उनको ऐसा दिमाग में आता है, बट नहीं, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? और ये ना आपको दिखाते नहीं हैं। ये वैसा वाला प्यार मुझे दिखाई दे रहा है, जिनके मन में, भावनाओं में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अम, आपको ये दिखाएँगे नहीं। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग आज की। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, ठीक है? क्या सिचुएशन आ रही है, ठीक है? तो ये जो रीडिंग है, मैं आपको इसमें लास्ट में गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ, इसलिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ठीक है? चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन चल रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं आज, ठीक है? मल्टीपल थॉट्स। तो सिचुएशन क्या है? इमोशनल इंटीमेसी, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं, ओवर इंडल्जेंस मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो आपसे ना बहुत हार्ट ओपनिंग एक जो डीपर कॉन्वर्सेशंस होती है वो करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है? डीपर कॉन्वर्सेशन चाहते हैं, ठीक है? और आ रहा है कि अ, लेकिन एट द सेम टाइम उनका ना मूड बहुत स्विंग हो रहा है। उनका मूड इतना स्विंग हो रहा है कि एट द सेम टाइम वो इमोशनल इंटीमेसी भी हो रही है आपके बीच में, लेकिन एक वो सोचते हैं कि नहीं, तुम कैजुअली मुझसे बस बात किया करो, ठीक है? ऐसा दिमाग में आ रहा है। फिर उनको लग रहा है कि क्या कहते हैं, लवर्स टू फ्रेंड में ही आ जाओ। पहले फ्रेंड्स टू लवर में गए, फिर उसके बाद आप कह रहे हो लवर्स टू फ्रेंड में आ जाओ, ठीक है? रिलेशनशिप कामिंग डाउन बट स्टिल अटैच्ड, ठीक है? तो आपने, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा सिनारियो दिखाई दे रहा है आपके बीच में, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना रिलेशनशिप में थे। आपने कहा कि आपकी या उनकी कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन ना मीट नहीं हो रही थी। तो क्योंकि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही थी आपके पार्टनर से, तो आपके पार्टनर ने ही कहा कि चलो, या फिर आपने कहा होगा कि नहीं, नहीं, मुझे अभी बहुत ज़्यादा बहुत ऐसी रिलेशनशिप नहीं रखनी। इस वज़ह से ना आप क्या करो, आप मुझसे एज़ अ फ्रेंड ही रहा करो, मतलब कैजुअली रहो आप मेरे साथ, कैजुअल रहो। वी विल बी फ्रेंड्स बट वी विल नॉट बी इन रिलेशनशिप लाइक दिस, कि हाँ, एक दूसरे पे अधिकार जताना, हक जताना, ऐसा वाला नहीं करना है, ठीक है? लेकिन क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? आपने ये भी करके देख लिया कि चलो रिलेशनशिप नहीं, फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो क्या हुआ ना कि साइलेंट लव हो गया। साइलेंट लव क्या होता है? उसमें क्या होता है, समवन लव्स यू क्वाइटली बट हाइड्स देयर इमोशंस, ठीक है? तो और आ रहा है कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दो लोग हैं, लव ट्रायंगल बन रहे हैं। दो लोग जो है ना, वो सेम पर्सन को चाहते हैं, ठीक है? डिवाइडेड अटेंशन है कहीं ना कहीं। तो मैंने आपको बोला, ये थर्ड पार्टी कोई आप इनकी फैमिली जो ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहते हैं, कि वो उनकी जो थर्ड पार्टी, वो ये फोर्स कर रही है कि ट्रेडिशन को फॉलो करो, ठीक है? जो एक ट्रेडिशन होता है उसको फॉलो करो। बट ये क्या कर रहे हैं, बट इनके साथ क्या हो रहा है, लव ट्रायंगल बन रहा है ना, ठीक है? दो लोग एक ही पर्सन को चाह रहे हैं। वो कह रहा है मेरे साइड आओ, वो कह रहा है मेरे साइड आओ, आप कह रहे हो मेरे साइड आओ, ठीक है? तो ये फाइट चल रही है, ठीक है? और कहीं न कहीं ना आप कर करके ना बहुत थक गए हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत किया है इनके लिए, इनको इतना माफ़ किया है, इतना माफ़ किया है, ठीक है? लेकिन क्या है ना कि अम, आप दोनों ही लोगों को अभी भी, माफ़ी ही तो एक रीज़न है ना। माफ़ी की वजह से ही तो आप एक दूसरे के साथ रहते हो, है ना? अगर अगर कोई एक इंसान अगर माफ़ ना करे या उसको भूले ना पुरानी बातों को, पूरे किस्सों को, तो
रिश्ता कैसे चलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फॉरबिडन लव का कार्ड आ गया, ठीक है। ये कोई ऐसा प्यार है आपके बीच में जो प्यार है, लव नॉट अलाउड और एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी और फैमिली। देखिए फैमिली बीच में आ रही है, फैमिली सोसाइटी इनके बीच में आ रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। आप लोग बहुत पेन से निकल रहे हो, ठीक है, पेन से गुजर रहे हो आप दोनों लोग, आप बस नहीं, वो भी गुजर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए लाइफ गाइडेंस क्या आ रहा है और लव गाइडेंस क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। श्री राम। आप समझ चुके हो, आप ना आप बहुत ज़्यादा ना आप ना लड़ाई कर लेते हो सीधे, ठीक है। आपका एक ऐसा फेज चल रहा है अभी कि बदलाव का समय चल रहा है, ठीक है। ट्रांजिशन फेज चल रहा है, पर्सनल ट्रांजिशन जिसको कहते हैं वो चल रहा है आपका। और आप अब कोई ना फालतू बात करता है ना आपसे, तो आप ना सीधे आपकी लड़ाई हो जाती है। आप डिसएग्री करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते हो, आप बिल्कुल डिसएग्री कर देते हो कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, मुझे नहीं लग रही सही, ठीक है। और अपने आप को ना आप बहुत ज़्यादा ना आइसोलेशन में रख रहे हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अकेले में चले गए हो, ठीक है। बहुत अकेलापन आ गया, लोनलीनेस आ गई है, ठीक है। सबसे आपने रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपको ना आपको लोगों ने इतना मैनिपुलेट कर दिया, कहीं ना कहीं ना आपकी सोच को इतना मैनेज कर लिया है कि पता है आप अपने तरीके भूल गए हो, आप अपने तरीके भूल गए, अपने तरीके से जीना, अपने तरीके से कोई चीज़ करना, ठीक है। इसलिए आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना इसीलिए इसी वजह से आप ना इनडिसीजन मोड में, आप दो चीज़ों में कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपका डिसीजन, आप डिसीजन नहीं ले रहे हो अपनी लाइफ में कुछ, ठीक है, ले नहीं पा रहे हो। आप चाहते तो हो डिसीजन लेना लेकिन आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, ठीक है। और दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में, लव लाइफ में आप ना इग्नोरेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और जो लोग सेल्फिश होते हैं, जिनकी जिनकी जो बातें होती हैं लव लाइफ में, जिस भी इंसान की आप कभी भी जीवन में आपके आए या फिर इसी इंसान में, तो बहुत सरफेस लेवल की बात से ना, जो लोग बहुत सरफेस लेवल की बात करते हैं, शैलो और जिनके माइंडसेट्स हैं, ठीक है, उनसे आपको थोड़ा सा समझना है कि देखिए जब एक इंसान को जब किसी के साथ रहना होता है ना, तो मेंटल लेवल पे आप लोगों का मैचिंग होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेंटल लेवल सेम होना चाहिए, क्योंकि ये क्वांटिटी बेस्ड नहीं है, ये क्वांटिटी बेस्ड नहीं है। मान लो कोई इंसान की बहुत अच्छा है, एक एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल है कि कोई इंसान बहुत अच्छा है लेकिन वो मेरे लिए नहीं है। जैसे आपकी बात करूँ अगर मान लीजिए कोई इंसान बहुत अच्छा है लेकिन वो आपके लिए नहीं है, लव लाइफ में वो आपके साथ नहीं रह सकता, ठीक है। लव लाइफ का लेना देना कुछ भी इससे नहीं है कि शैलो टॉक्स में आप नहीं जान पाओगे कभी भी किसी को। सरफेस लेवल पे आप जब भी कभी किसी से बात करोगे ना या फिर रहोगे, तो शैलो लेवल पे आप कभी नहीं जान पाओगे वो चीज़ें ना। जब आप नहीं जानते हो और बहुत जल्दी रिलेशनशिप में जब वो चले जाते हो और जब हर्ट होते हो, तब आपको पता चलता है कि इस इंसान के अंदर ये नहीं था, ठीक है। तो शैलो माइंडसेट के साथ लोगों को नहीं नहीं रहना। और लव लाइफ में ना एक आपको ना आप पास्ट में जी रहे हो कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप पास्ट में जी रहे हो। आपको कुछ कुछ पास्ट है आपका जो आपको ना बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है आपको ये पास्ट, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि फ्यूचर और पास्ट में बैलेंस करके प्रेजेंट पे आ जाओ, ठीक है। और जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि यूनिवर्स आपके साथ जो भी कर रहे हैं, आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, ईश्वरीय शक्तियों पे, कि वो जो कर रही हैं मेरे लिए अच्छा कर रही हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच ज़रूर बोलना है, थैंक यू करना है उनको, क्योंकि जो ये सब कुछ दिया हुआ है ना, ये कोई तो चला रहा है, ठीक है। एक गाना भी है ना कि वो एक गाना भी तो है ना, कोई तो है जो करता है मुश्किल हमारी दूर। तो यही बात है, ठीक है। तो आपको फेथ रखना है ना, आपको ईश्वर पे भरोसा रखना है कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और खूब आनंद में रहिएगा, यही मेरी राम जी से कामना है।
जय श्री राम।